शॉपिंग। वो क्या था उसी गाड़ी में? नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको शॉपिंग का एक नया नज़रिया दिखाने वाली हूँ। उसका तरीका, वहाँ से किस तरीके से सामान लिया जाता है और वहाँ घर का हर तरीके का सामान उपलब्ध है। ये है आइकिया, जो भारत में अभी कुछ ही शहरों में बना है। ये स्वीडन की कंपनी है। यहाँ से सामान किस तरीके से लिया जाता है, कौन सा सामान कब लेना चाहिए, किस तरीके से हमें इसकी ईएमआई करानी चाहिए, और भी बहुत तरीके की डिटेल्स की यहाँ। और हमें पर्सनल लेवल पे क्या सुविधाएं, जैसे वॉशरूम, खाना खाने की सुविधा क्या क्या मिलती है। तो आप वीडियो में बने रहिए, साथ चलिए और देखते भी जाइए। डॉग डॉग डॉग। थैंक यू। अभी तो कुछ खाली खाली लग रहा है आज यहाँ तो। एंट्रेंस पर आते ही वॉशरूम्स बने हैं और ये वाली बास्केट्स हैं। खासकर किसी भी शहर के आइकिया में जाएं तो लंच टाइम से पहले पहले वहां पहुंचना होता है। उसका एक ख़ास रीज़न अभी आपको पता लग जाएगा वीडियो देखते देखते। लिफ्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, और जहां भी जाना हो तो ऊपर पढ़ते जाएं, उसके हिसाब से पता लगता रहता है कि हमें कहाँ जाना है। और अगर वैसे ही घूमना है तो ज़मीन पर मार्क होते हैं, उसको फॉलो करते जाएं तो इन से लेके आउट मतलब एग्ज़िट तक अपने आप हम पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़े तो हमें भी कुछ चीज़ें पसंद आने लगी, तो हमने उसके लिए थोड़ा डिस्कशन किया। हम जैसे अगर यहाँ पे दरवाज़ा है, यहाँ से अगर उधर खिड़की है, इस तरफ दरवाज़ा है, इस तरफ खिड़की है, इस तरफ जो दीवार है, इस ये दीवार है, इस दीवार में इतनी पतली सी संख्या है, तो उसमें ये कहाँ लगाएगा? ये भी आएगी, लेकिन वो जगह अगर वेस्ट जा रही है, जैसे नहीं, मेरा कहने का आइडिया ले सकते हैं, ऐसी चीज़ें रख सकते हैं तेरे रूम में। हाँ, पर वहाँ कुछ नहीं है, मेरे को पता वो खाली रहने वाला है, और मेरे फ़ोन में वो वैसी ही जगह से कुछ नहीं कर सकते। और उतनी पतली क्या कहते हैं वो, कोई खराब नहीं है, और उतनी पतली जगह पर रखने का ऐसा डिस्कशन करने के लिए घर से निकलने से पहले ही घर का जो भी हिस्सा हमें इस्तेमाल करना है, उस जगह का नाप हमारे पास पूरा होना चाहिए, ताकि यहाँ आकर हम उस नाप के अकॉर्डिंग चीज़ें ढूंढ सकें और अपना पैसा एक एक रुपया सही से यूज़ करें। यहाँ पर इस तरीके से रूम्स को सजा के रखा होता है कि यहाँ से बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं। एकदम कॉपी भी कर सकते हैं, जगह पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर जो पसंद कर रहे हैं उसको ट्राई ज़रूर कर लेना चाहिए, तभी यहाँ आने का फ़ायदा होता है। छोटा लग रहा है, स्क्रीन के हिसाब से छोटा है। जो भी सामान पसंद कर रहे हैं उसको उसी समय लेना नहीं चाहिए, उसका नंबर नोट कर लेना चाहिए, और फिर आगे जाकर लोएस्ट प्राइस रेंज में भी उन्हीं चीज़ों को चेक करना चाहिए कि वहाँ पर उनसे मिलते जुलते आइटम की कॉस्ट क्या है। मेरे कपड़े फाड़ दिए गए। 5,000। क्या क्लीन करने के लिए? प्रॉबली देख, इसमें आया डस्ट।
लग तो रहा है शायद कर रहा है। कर तो रहा है। कितने का है? 200 रुपये। ये तो हमने लिए हैं सिंगल आइटम, लेकिन जो इस तरीके का आइटम है इसका ये चिट देखकर खुश ना हो जाएं, क्योंकि इसमें जो नीचे का बेस है उसकी कॉस्ट अलग है, इसके ऊपर जो जाली वाला फ्रेम है उसकी कॉस्ट अलग है, उसके ऊपर कुछ होगा तो उसकी कॉस्ट अलग होगी। तो इस हिसाब से यहाँ कुल मिलाकर कॉस्ट का हिसाब देख लेना चाहिए कि ये हमारे बजट में आ रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर 1 इंच की चीज़ के भी पैसे लगते हैं। नो डाउट यहाँ बहुत महंगा भी है, बहुत सस्ता भी है। अब ये हमारी स्मार्टनेस है कि हम अपने बजट के हिसाब से दी बेस्ट चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं, ये तो मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि हमने अपने घर में सारा फर्नीचर यहीं से लिया है और वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का और बजट फ्रेंडली हमने लिया है। आप चाहें तो हमारी वीडियोज़ में जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर पेपर के इंची टेप और पेंसिल भी रखी होती है कि किसी को कुछ नोट डाउन करके ले जाना हो तो उस इंची टेप में ही मार्क करके जा सकते हैं। लेकिन मैं अपने घर से ऑलरेडी मेजरमेंट लिख कर लेकर जाती हूँ छोटी डायरी में, तो मैं अपना इंची टेप जो कि काफ़ी बड़ा होता है वो भी लेकर जाती हूँ, क्योंकि आइकिया के इंची टेप थोड़े छोटे होते हैं। मैं जो इंची टेप लेके जाती हूँ वो एक ही बार में काफ़ी लंबा लंबा साइज़ मुझे बता देता है। उसके बाद हम यहाँ पर जगह जगह बने काउंटर पर जाते हैं और इनकी स्टाफ जिन्होंने येलो यूनिफॉर्म पहनी होती है वो हमारे आर्टिकल जिसका नाम, नंबर या फ़ोटो हम खींच के ले गए हैं उन्हें दिखाते हैं। वो उसका एक बिल निकाल देते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि वो आर्टिकल कौन से स्टैंड में कौन से फ्लोर पर हमें मिलेगा, क्योंकि वो हमें खुद ही लेना है। और उसके बाद जब हम वो सामान ले लेते हैं फिर और आगे जाते हैं, फिर उसकी पेमेंट करते हैं और उसके बाद फिर हम वहाँ उससे बाहर जा सकते हैं अपने सामान के साथ। बड़े आइटम हमारे घर पहुँचाए जाते हैं। और वैसे यहाँ सारी चीज़ें ऊपर लिखी होती हैं, थोड़ा पेशेंसली अगर हम पढ़ते रहें तो हमें सारी गाइडेंस मिलती रहती है। ये हैं वो स्टैंड और रैक जहाँ से कि हम सामान निकालेंगे। पहले हम भी घबरा गए थे कि इसमें से हम कैसे सामान लेंगे, लेकिन वहाँ पर एकदम आधुनिक तरीके से सब चीज़ें हो जाती हैं। तो वो भी अभी आप देखेंगे, पेमेंट कैसे की हमने वो भी देखेंगे। और उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि कोई फ्लावर पॉट हो गया, उस तरीके का आइटम हम अपने साथ भी ले सकते हैं। और कोई चीज़ हमें अगर रखनी है तो यहाँ पर हम लॉकर भी यूज़ कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अच्छा ओपन, ठीक है। होल्ड अप ग्रीन बटन में सेटिंग। वो नहीं हो गया, लॉक हो गया। लो भास्कर, अरे चलना तू, चलो चलो चलो। एक तो यही थे ना ये वाले, वाइट वाले जो हैं? हाँ एक में 2 हैं तो कितने, एक और? हाँ 2 सेट, यस। रैक 23 लोकेशन 17
One quantity, right? Yeah, one quantity. After that, it's this one. So this is indoor or outdoor? Outdoor है। Outdoor का अपने Semi-outdoor. This one? Yeah. ले लो। आ जाओ। ओ अच्छा मैं कुछ थैंक यू। वो पार्किंग पूरी खाली हो चुकी है और अब सिर्फ हम यहाँ रह गए हैं। गाड़ी में अब सामान लोड किया जाएगा भास्कर। पूरी पार्किंग खाली है। अभी एक वहाँ मुझे रेड कार दिखी है, बाकी पूरी पार्किंग खाली है। क्या है तो फिर शॉपिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत टायरिंग है ना। ये हमारी आइकिया की पहली बड़ी शॉपिंग है। इससे पहले ज़्यादा बड़ी हो गई और हम इससे पहले सिंगापुर में गए हैं आइकिया में। वहाँ तुम्हारी पहली शॉपिंग थोड़ी है। नहीं तो हमने वहाँ बहुत बड़ी कोई शॉपिंग नहीं की थी, तो जल्दी हो गई थी। टाइम नहीं मिला। हाँ, वहाँ कोई नीड नहीं थी ना बड़ी शॉपिंग की। नीड नॉट थी, नीड। यस, नीड नॉट थी गाइस, नीड नॉट। ये छोटी छोटी चीज़ें तो ऊपर ही रख दे। इसको ना बैठूंगा। हाँ सब हम बैठेंगे। हाँ, ये देखो जी कितने सुंदर सुंदर फ़ोन के स्टैंड हैं, है ना। ये देखो जी, ये देखो जी। हाँ दिखा दो, मैं बहुत थका हूँ। नहीं, हॉल बना देंगे, बाद में दिखा देंगे। अभी ऐसे ही रख दो और ये ग्लास को अंदर रखना पड़ेगा, टूट ना जाए। क्या हुआ? जो हम गाड़ी में सामान रख रहे हैं उसमें से कुछ सामान ये सब है जिसका मैंने शॉपिंग हॉल आपके साथ शेयर किया हुआ है। आप चाहें तो वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और भी अभी वहाँ से हमें शॉपिंग करनी है, क्योंकि अभी भी हमको इस घर में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो अभी हमें वहाँ से लानी है। ये कर्टेंस हैं या जो भी चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं, इन सब का शॉपिंग हॉल मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये सोफ़ा हो गया, ये हो गया, चेयर, टेबल, ये सब ऐसे नहीं आए थे, इनको असेंबल किया गया है। ये पैक्ड फॉर्म में हमें मिले थे और उसके बाद इनको हमने खुद असेंबल किया है। तो कैसे किया है, अर्बन क्लैब से असेंबल कराया है तो कैसे कराया है, उसके क्या चार्जेस लगे हैं, वो सब आप वीडियोस में ऑलरेडी देख सकते हो। इसलिए मैंने आज उन सब चीज़ों को रिपीट नहीं किया है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा आइकिया जाने का तरीका, वहाँ से सामान खरीदने का तरीका, और कुछ चीज़ें उसमें अगर रह गई हैं तो मैं आपके साथ वो अगली वीडियोस में शेयर करूँगी। लंच टाइम में वहाँ पर क्यों नहीं जाना है, लंच से पहले इसलिए जाना है क्योंकि वहाँ पर बहुत बढ़िया लंच भी मिलता है, जिसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया है कि लंच टाइम से पहले पहले अगर आप वहाँ चले जाएंगे तो रश थोड़ा सा कम मिलेगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।